हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। आज हम लोग दोबारा जानेंगे सुपरमैन के कुछ डार्केस्ट वर्जन्स के बारे में। इसके पहले मैं इस टॉपिक का 3 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिन वीडियोस को आप लोगों ने काफी प्यार दिया है, और जिन लोगों ने प्यार नहीं दिया है या फिर नहीं देखो तो देख लो, फिर प्यार दो, और कोई लड़की हो तो मुझे प्यार दो। क्या? अब आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे सुपरमैन के बारे में जिनमें से कोई सुपरमैन बहुत डार्क होने के साथ साथ बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है, तो कोई सुपरमैन ऐसा है जिसके बारे में किसी को शायद पता ही नहीं है। सो ज्यादा ना पका के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, पिछले वीडियो में काफी लोगों ने कमेंट किया था कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, तो कुछ लोगों के सिर के ऊपर से बात जा रही है, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा शांति से बोलूंगा, कामली। काम? अबे हट। ड्रू ज़ॉर्ड। अब ये सुपरमैन कैल-एल नहीं बल्कि जनरल ज़ॉर्ड है। जी हाँ, सुपरमैन का वही विलेन क्रिप्टोनाइट जनरल ज़ॉर्ड। और एक्चुअली ये कहानी भी मेन स्टोरी लाइन से काफी ज्यादा अलग है। इस कहानी में जनरल ज़ॉर्ड को बचपन में ही फैंटम जोन में कैद कर देने की सजा मिली थी, क्योंकि उसने बचपन में एक ऐसा खतरनाक वायरस को रिलीज कर दिया था जिससे लाखों लोग मारे गए थे। चाइना को भी डाल देना चाहिए फैंटम जोन में, जो भी हो। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जब अमेरिकन आर्मी के एक एक्सपेरिमेंट से फैंटम जोन का दरवाजा खुल गया था, तब शैतान ड्रू ज़ॉर्ड आजाद हो गया था, और शुरुआत में अर्थ पे अपने आप को उसने एक अच्छे शख्स के रूप में दिखाया था, जिसके बाद अमेरिकन आर्मी ने उसे अपनी निगरानी में रखा था और उसको क्लार्क केंट नाम दिया था, और वो अपने पावर्स की वजह से बना था उनका सुपरमैन। मगर जब रशिया के एक्सपेरिमेंट में रशियंस अमेरिका के इस सुपरमैन का तोड़ ढूंढ निकाले थे, ड्रू ज़ॉर्ड वाले सुपरमैन के पावर्स को बेकार बना देने का एक रास्ता मिल गया था। तब जाकर ज़ॉर्ड ने अपनी असली रूप दिखाया था और तुरंत जाके उन सभी को मार डाला था, और साथ ही में उन लोग भी मौत के घाट उतार दिया था जो लोग भी इस प्रोजेक्ट से वाकिफ थे। और ऑब्वियसली ये सब उसने अमेरिका के लिए नहीं बल्कि अपने बचाव के लिए किया था। लेकिन लकीली ड्रू ज़ॉर्ड की ब्रूटलिटी बस यही तक सीमित थी, बाकी दुनिया को उसकी जालिमत सहना नहीं पड़ा था, क्योंकि इस तबाही के प्रोसेस में उसने अपनी जान भी खो दी थी। नेक्स्ट, सुपरमैन लॉर्ड। ये बैडएस सुपरमैन पहली बार दिखा था 90s की जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज में, जो कि एक बहुत ही ऑसम एनिमेटेड सीरीज थी। मेरा पूरा बचपन कटा इसी सीरीज को देख के। और ये वाला एपिसोड तो यानी 2003 की ये बेटर वर्ल्ड वाला एपिसोड, जहां हमें लॉर्ड सुपरमैन पहली बार दिखा था, ये एपिसोड तो बहुत ही एक्साइटिंग और लाजवाब थी। ये सुपरमैन पहली बार टीवी सीरीज में दिखा था, और इसके बाद कॉमिक्स में भी ये सुपरमैन थोड़ा सा दिख चुका है। और इसके नाम से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये सुपरमैन किसी रेगुलर सुपरमैन से कई गुना ताकतवर है, जो एक बेटर वर्ल्ड बनाने के चक्कर में अपने मोरालिटीज और एथिक्स को भूल गया था। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब इस यूनिवर्स का प्रेसिडेंट लेक्स लूथर ने फ्लैश को मार डाला था और सुपरमैन को अपनी चिपड़ी चुपड़ी बातों से गुस्सा दिला दिया था, जिसके बाद सुपरमैन लॉर्ड ने अपनी सारी मोरालिटीज और एथिक्स को भूल के प्रेसिडेंट लेक्स लूथर को अपनी हीट विजन से बहुत ब्रूटली मार डाला था, अपने अच्छाई के रास्ते से भटक गया था, और अपनी जस्टिस लीग टीम के साथ मिलकर पूरे दुनिया पे टेक ओवर कर लिया था और बन गया था दुनिया का लॉर्ड। और ब्रूटल तरीके से क्राइम को खत्म करके दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए उसने एक नई जस्टिस लॉर्ड्स क्राइम फ्री रेजिमेंट नामक एक टीम भी फॉर्म किया था, जो लोग अपने आप को दुनिया का सेवियर यानी रक्षक मानते थे। लेकिन इस काम में वो लोग काफी लोगों का खून भी बहाते थे, मतलब उन लोगों के काम करने का तरीका ब्रूटल था। और इस सुपरमैन लॉर्ड की सबसे खतरनाक बात क्या थी पता है? कि ये बंदा सोचता था कि वो जो कर रहा है वो सही है, जिस सही काम को करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और जब सुपरमैन सोचता है कि वो सही काम कर रहा है, तो वो अपना फुल पोटेंशियल तो इस्तेमाल करेगा ही। एंड देन इसके बाद मेन अर्थ को ढूंढ के मेन अर्थ के जस्टिस लीग और सुपरमैन के साथ इस सुपरमैन लॉर्ड और उसके टीम की फाइट भी हो चुकी है, जो टीम मेन अर्थ के सुपर हीरोज के ऊपर काफी भारी पड़ी थी। सुपरमैन के साथ सुपरमैन लॉर्ड की एक दमदार फाइट हुई थी, जिस फाइट में हालांकि सुपरमैन लॉर्ड बहुत ज्यादा ताकतवर था, लेकिन आखिर में जीत किसकी होगी वो तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, हेल। हेल एक्चुअली सुपरमैन नहीं बल्कि डीसी के मेन यूनिवर्स का सबसे ताकतवर क्रिप्टोनाइट है, जिसे एक्चुअली ज़ोरेल ने अपने एक्सपेरिमेंट से बनाया था। और असल में क्रिप्टोन के सारे ताकतवर क्रिप्टोनियन के सेल से बनाया जाने के कारण हेल के पास सबसे ज्यादा बेसुमार स्ट्रेंथ तो है ही, और साथ ही में उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज और पावर्स भी है जो और किसी भी क्रिप्टोनाइट के पास नहीं है, जैसे मैटर्स को मैनिपुलेट करना, इल्यूशंस क्रिएट करना, किसी के माइंड को कंट्रोल करना, टेलीपोर्ट करना, किसी के सेज को अल्टर करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्चुअली हेल के क्रिएशन के बाद हेल को बाहर स्पेस में कुछ मिशंस में भेजा गया था, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसके जाने के कुछ समय बाद ही क्रिप्टोन तबाह हो गया था। जिसके कई सालों बाद जब हेल अर्थ पे पहुंचा था, तब उसका प्लान था कि वो क्रिप्टोन को दोबारा जिंदा करेगा और इसके लिए वो अर्थ को शहीद कर देगा। जिसके बाद ऑब्वियसली सुपर हीरोज के साथ उसका फाइट हुआ था, लेकिन हेल को रोकना इतना ज्यादा मुश्किल था कि सुपरमैन सहित पूरा जस्टिस लीग टीम उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। उसने सुपरबॉय को बस चुटकी में अधमरा कर दिया था, एक इल्यूशन से सुपरगर्ल को अपनी तरफ कर लिया था, और सुपरमैन को तो बस एक जोरदार हिट करके ही उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर फेंक दिया था। और जब सुपरमैन को होश आया था, तो वापस आकर उसने देखा था कि हेल ने पूरे टीम को धूल चटा दिया है अकेले ही। और सच में ये बंदा बहुत डेडली और पावरफुल था। ये तो लग अच्छा था कि वंडर वुमन ने सुपरगर्ल के भ्रम को तोड़ी थी, और एक क्रिप्टोनाइट लेके मौका देख के सुपरगर्ल ने चौका मार दी थी। नेक्स्ट, सुपरबॉय प्राइम। और नाम से पता चल ही गया होगा कि ये घटना है प्राइम यूनिवर्स का, जिस यूनिवर्स में सिर्फ सुपरबॉय प्राइम ही एकमात्र सुपर पावर्ड बीइंग था, और जो हम लोग की तरह सुपरमैन की कॉमिक्स पढ़ता था। और
सुपरमैन के फैन होने के नाते उसने खुद सुपरमैन की कॉस्ट्यूम भी बनाई थी, इस बात से अनजान कि वो खुद भी एक सुपरमैन है। जिसके बाद इनफाइनाइट क्राइसिस के इवेंट में उसके साथ सुपरमैन की मुलाकात हुई थी, जो एक्चुअली एंटीमोनिटर के साथ लड़ने के लिए सुपरबॉय प्राइम को अपने टीम में लेने आया था, जिससे कि वो लोग एंटीमोनिटर से मल्टीवर्स को बचा सके। मगर सुपरबॉय प्राइम का प्राइम यूनिवर्स खत्म हो जाता है एंड देन इस इवेंट के आखिर में सुपरबॉय प्राइम, अलेक्जेंडर लूथर और अर्थ 2 का बुड्ढा सुपरमैन और साथ ही में कुछ और हीरोज एक पैराडाइज डायमेंशन में फंस गए थे और उस डायमेंशन में अलेक्जेंडर लूथर के कंटिन्यूअस भड़काने से फ्रस्ट्रेटेड होकर सुपरबॉय प्राइम ने उस कंटिन्यूटी के दीवार को तोड़ दिया था और पैराडाइज डायमेंशन से बाहर निकल के इविल काम करने लगा था। जिसके बाद ऑब्वियसली इस कैरेक्टर के साथ सुपरहीरोज की जोरदार फाइट हुई थी, मगर ये कैरेक्टर सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने अकेले ही नए कंटिन्यूटी के सारे सुपरहीरोज को पीट दिया था, ग्रीन लैंटर्न के पूरे कॉर्प्स को हिला के रख दिया था, उनकी बनाई गई सबसे मोटी दीवार को तोड़ के निकल गया था। इतना कि अर्थ 2 के जिस बुड्ढे सुपरमैन को अपने बाप समान मानता था उसको भी पीट के मार डाला था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि बता दूं कि अर्थ 2 का ये बुड्ढा सुपरमैन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपरमैन था, जो बस अपने दोनों हाथों से एक प्लैनेट को ब्लैक होल से खींच के बाहर निकाल सकता था, जिसको बस हराना ही एक बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली पैराडाइज डायमेंशन में कैद रहने की वजह से सुपरबॉय प्राइम दूसरे किसी भी सुपरमैन से इतना ज्यादा पावरफुल तो बन चुका ही था। ऊपर से जब वो स्पीड फोर्स में फंसा था तब उसने अपने लिए एंटीमोनिटर की तरह एक एक्सट्रीमली सोलर पावर्ड ऐसा एक आर्मर बनाया था, जिसने तो उसे भाई साहब ताकत का भंडारी दे दिया था। जिसके बाद उसने कई सारे कैरेक्टर्स का कत्ल करके एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाने के चक्कर में जुट गया था और उसने लिटरली एंटीमोनिटर को भी मार डाला था। और सिनेस्ट्रो कॉर्प्स में घुसने के बाद तो वो अभी तक का सबसे ऑसम पॉट सुपरमैन बन चुका है। नेक्स्ट, सुपरमैन कैल। इस सुपरमैन की ट्विस्टेड स्टोरी यूनिवर्स 395 की है, जो हमें साल 1995 में निकले सुपरमैन की एक वन शॉट कॉमिक सुपरमैन कैल में दिखा था। और ये कहानी सबसे अलग कहानियों में से है, क्योंकि इस कहानी में सुपरमैन का स्पेस पॉड कलयुग में नहीं बल्कि मध्य युग में धरती पे आ गिरी थी। मतलब इस सुपरमैन की कहानी पूरी तरीके से मध्य युग के ऊपर बेस्ड है, यानी 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के बीच। पहले तो सुपरमैन के पॉट को देख के उसके माँ बाप कोई डिमन प्रकट हुआ है ये सोचे थे, मगर पॉट के अंदर जब एक इंसान जैसा दिखने वाला बच्चा दिखा था तब उसकी माँ ने इस बच्चे को अपने पास रखने की जिद की थी और उसके पापा को कन्विंस किया था। जिसके बाद इस युग में सुपरमैन क्लार्क कैंट नहीं बल्कि सिर्फ कैल के नाम से बड़ा हुआ था, लेकिन उसके सुपर स्ट्रेंथ और अमेजिंग फिजिक्स के कारण वो जल्दी लोगों के नजरों में आ गया था। जिसके बाद उसके सुपर स्ट्रेंथ का फायदा उठा के उससे लोहार के काम करवाया जाता था, जैसे पीट पीट के कोई हथियार या आर्मर बनाना। एंड देन कहानी में एक लव एंगल आया जब एक टूर्नामेंट में उसने लेडी लुइस की दिल जीत ली थी। मगर इस तरफ लॉर्ड बैरन लूथर, जो कि इस यूनिवर्स का लेक्स लूथर था, उसने सुपरमैन को स्पेस पॉड ढूंढ निकाला था और उसके जरिए उसने अपने लिए एक खतरनाक आर्मर बनवाया था। मगर इस तरफ उतनी देर में कैल का भी दिल लुइस पे आ गया था और कैल ने उस आर्मर के पेमेंट के रूप में लुइस का हाथ मांगा था। हाथ? अबे मतलब शादी का हाथ। और लेडी लुइस तुरंत राजी हो गई थी, मगर शैतान लूथर ने राज्य का एक दफन हो चुका पुराना नियम खोद के निकाला कि राज्य में जो भी शादी होगी उस शादी के दुल्हन को शादी वाली रात लूथर के साथ सोना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली कैल शादी वाली रात लूथर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस पोर्ट से मिला एक क्रिप्टोनियन जेम से लूथर ने कैल को कमजोर करके बेहोश कर दिया था। एंड देन अगले दिन सुबह जब कैल को होश आता है तब उसे दिखा था कि लूथर ने लेडी लुइस को ब्रूटली रेप करके उसे पीट पीट के मार डाली है। जिसके बाद उस स्पेस पोर्ट से बनाई गई एक तलवार से कैल लूथर के कैसल में जाके गुस्से में लूथर को मार डालता है। मगर अनफॉर्चुनेटली लूथर की गई क्रिप्टोनाइट जेम की इंजरी से भी कैल मारा जाता है और कहानी की सैड एंडिंग हो जाती है। ये कहानी एक्चुअली कोई सुपरहीरो स्टोरी नहीं बल्कि मध्य युग का एक टिपिकल लव स्टोरी था जो बहुत ही सैड और डार्क थी। नेक्स्ट, पैरालैक्स सुपरमैन। ये बहुत ही खतरनाक और भयानक दिखने वाला सुपरमैन एक्चुअली मेन कंटिन्यूटी का ही है, यानी ये मेन सुपरमैन ही है जो एक्चुअली कुछ बच्चों को यूलो लैंटर्न का एंटिटी गॉड ऑफ फेयर पैरालैक्स के हाथों से बचाने के लिए अपने आप को गॉड ऑफ फेयर पैरालैक्स के हवाले कर दिया था। जिसके बाद पैरालैक्स ने सुपरमैन के बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। और आप सोच ही सकते हो कि जब यूलो लैंटर्न का एंटिटी खुद इतने पावरफुल एक कैरेक्टर के ऊपर कंट्रोल कर ले तो एक कितनी खतरनाक बात होगी, द गॉड ऑफ फेयर। हालांकि फिर क्या हुआ था और माजरा क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वर्जन के ऊपर मैंने 2 एपिसोड का एक मोशन कॉमिक भी बना रखा है जो एक्चुअली मेरे इस चैनल का सबसे पहला हिट हुआ मोशन कॉमिक था। और इसी मोशन कॉमिक में मिली प्यार की वजह से ही मुझे और भी मोशन कॉमिक बनाने का प्रेरणा मिला था। अगर देखना हो तो देख लेना, मजा आएगा, लेकिन ऑडियो थोड़ा पुराने क्वालिटी का है तो एडजस्ट कर लेना, लिंक आई बटन में मिल जाएगा। मगर आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना वाली का ख्याल रखिए, दूसरे के काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर a freaking superhero. Que ondas, muchacho, arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola, cero rock.